और ये देखिए रात में हम सब लोग बैठ के चिप्स चटर पटर जो बच्चों वाले आइटम्स होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो रात में हमें खाने के लिए मज़े आते हैं। और ये हम सब देखिए कितने सारे आइटम्स हैं, जो कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, ये आइटम खा रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद हुआ मेहंदी प्रोग्राम। ये सब लोग मेहंदी के लिए रेडी हो चुके थे, हम लोग और लंच कर रहे थे। और ये था मेहंदी का प्रोग्राम। ये मेहंदी लगा दूल्हे राजा के लगने के लिए एकदम तैयार थी, और ये सब लोग रेडी हो चुके थे अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेहंदी की। और ये दूल्हे राजा की मेहंदी लग रही थी, जो मोना भाभी लगा रही थी। हमने मेहंदी वाली को उजानी से बुलाया था, उजानी मेहंदी वाली है, तो वो मेहंदी लगा रही थी। और दूल्हे राजा के देखिए आप लोग, ये लग चुके हैं दूल्हे राजा के दोनों हाथों पर मेहंदी। बताइएगा कैसी लगी है। हमें तो पता है अच्छी लगी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी थी दूल्हे राजा की मेहंदी। और ये हम मेहंदी सॉन्ग्स पे डांस करते और ये इतने सारे नाच गाने के बाद नंबर आया था स्वागत होने का। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से कुछ पता नहीं चला हम लोग क्यों नाच रहे थे। हम लोग नाच रहे थे क्योंकि हम थे बुआ जी के भातई लोग। तो बस बुआ जी ढोल बाजे से अपने भातई को अपने घर पे ले जाने के लिए आई थी, और यहाँ पर हम लोगों का बुआ जी वेलकम कर रही हैं फूलों से डांस करके। ये वाली खुशी शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन उस चीज़ में, कि देखिए ये बहनों को कितनी खुशी होती होगी। हमारे टाइम, हमारा तो अभी ऐसा नंबर आया नहीं है अपने भातइयों वाला, तो इन बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ भाई भात लेने का नंबर आ चुका है। अपने सब भाइयों भाभीयों के साथ डांस किया उन्होंने सबका। और ये उस फिर हम लोग को वहाँ मंदिर से लेकर आई थी, और ये गेट पे यहाँ पर वेलकम हो रहा था हमारा। सब लोग दरवाजे पे खड़े थे थाली लेके, जैसे आप लोगों के में भी होता होगा कि सब भातइयों का टीका किया जाता है, गोले वगैरह दिए जाते हैं उनको, और फिर उनको मीठा खिलाया जाता है। उसके बाद ही दरवाजे से अंदर लिया जाता है उनको। और सबसे पहले नंबर आया हमारे ताऊ जी का, क्योंकि सबसे बड़े हैं वो घर में, तो सबसे पहले उनका नंबर था। तो ताऊ जी का टीका हुआ, गोले दिए, और ये देखिए दूल्हे राजा खुद ब खुद मिठाई लेकर खड़े थे, जिसमें था गाजर का हलवा और रबड़ी, जो हमारी फेवरेट है। हमने ये मिठाई मंगवाई थी खाने के लिए कि भाई हमको टीका वीका करा के यही मिठाई खानी है, तो इसलिए वो गाजर का हलवा और रबड़ी स्पेशल मंगाई थी। और ये ताई जी, क्योंकि सबसे बड़े से शुरू करते हैं, तो सबसे बड़े से शुरू हो गए। फिर आया मम्मी पापा का नंबर, बीच वाले लोगों का। उसके बाद चाचा चाची का नंबर 3। मैं आप लोग को बता दूँ, हमारे एक चाचा और एक ताऊ जी, हम 3 हैं हमारी फैमिली में। और ये फिर आया सबसे बड़े भैया भाभी का नंबर। लाइन से ही तो आएंगे ना भाई साहब। फिर उसके बाद आया बीच वाले भैया भाभी, ये देखिए उनका नंबर, और साथ में सबसे छोटी वाली भाभी का नंबर, क्योंकि भैया थे नहीं। फिर उन्होंने सबका स्वागत करके अंदर ले लिया, मीठा मीठा खिला पिला कर हम सब लोग को। उसके बाद आ गए भाई मंडप गड़ाई, जीजाजियों का काम। और अफसोस की बात, पतिदेव हमारे आए नहीं थे, तो उनकी जगह मैं बैठ के अपना नेक ले रही थी। भाई
मंडप तो नहीं गाड़ रही थी, मैं आराम से बैठ के अपना नेक लेने के लिए बैठी थी मैं तो, क्योंकि ना तो मुझे मंडप में इंटरेस्ट नहीं हल्दी लगवाने में। भाई शादियों के टाइम पे अगर मौका मिल रहा है लिफाफा लेने का तो हम क्यों छोड़े। तो बस हम यहाँ पर बैठ कर देख रहे थे। हम एक तो बच्चे परेशान हो जाते हैं शादियों के घर में ना, तो वो भी बहुत परेशान हो गई, थक गई थी खेल खेल के, तो वो रो रही थी गोदी में सोने के लिए। एक्चुअली में ना वो सोने के लिए रो रही थी। बच्चों का ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब सारे रिलेटिव्स आ चुके थे एक दिन पहले, जब प्रोग्राम होता है मंडप और भात वाला, तो सभी लोग उस दिन तक आ ही जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक बर्तन लेते हैं प्लास्टिक का, आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें मिट्टी डालते हैं नीचे, साथ में सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का, धूप घास नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। ये जो लकड़ी का होता है इसे मंडप कहा जाता है। इसको गाड़ते हैं सारे जीजाजी मिलकर, नंदोई जी, फूफा जी और जीजाजी, ये लोग गाड़ते हैं मंडप। फिर ये आम के पत्ते की डंडी आती है, इसके ऊपर ये बांधी जाती है। ये चीज़ होती है हम लोग के, हमारे यहाँ इस टाइप का मंडप होता है। मैंने कई लोगों को देखा है वो अलग से ऊपर टांगने वाला होता है, लेकिन हमारे यहाँ मंडप वैसे एक्चुअली में जो मंडप होता है वो यही वाला होता है। अब ये हिले ना मंडप, इसलिए इसमें मिट्टी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। शादी का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है उसे मंडप ही होता है, बिकॉज कहते हैं ना मंडप के नीचे फेरे लेना है, मंडप के नीचे जितने भी पूजा पाठ के काम होते हैं वो सब मंडप के पास ही होते हैं। और फिर जो आम के पत्ते हैं ना, ये इसको अच्छी तरीके से बांध देते कलावेस के साथ। जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो हमारी देखते हैं तो पता ही होगा कि भाई कलावा हमारे उसमें कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे जीजा श्री अपना काम करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए मंडप में मिट्टी डाल रहे हैं इधर से। तो ये सब जितने सारे, हम लगभग 11 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, शायद मैंने काउंट नहीं किए लेकिन इतने तो होंगे ही होंगे। फिर मंडप गल के लिफाफा लिया, हम लोग ऊपर पहुँच कर डिनर विनर किया। फिर आया नंबर भात का। भाई भात ही लिए हैं तो भात भी का तो भी तो नंबर आएगा। यहाँ डिस्कशन चल रहे हैं, आधे लोगों को दे चुके थे, गिफ्ट्स रखे थे और सब अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। ही देखिए, दूल्हे राजा को सबसे ज़्यादा जल्दी थी और मेरी आवाज़ लग चुकी थी कि नीचे आ जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया। भाई मौके पे जब गिफ्ट मिलेगा तो सबसे पहले ही आएंगे ना। और ये देखिए सब लोग, हमारी फैमिली खड़ी थी। फिर आ गया इनका नंबर, तो इसने सबसे पहले अपना लिया और यहाँ हमारे चाचा जी सबके टीके कर रहे थे। फिर वो कहते हैं मम्मी पापा से तुम भी कर दो, तुम भी कर दो। तो मम्मी पापा आए और फिर मम्मी पापा आए और इतना वो हुआ कि भाभी ने बोला कि लाओ मैं करती हूँ, हमारे नंद नंदोई हैं तो इनका टीका हम कर देते हैं। तो फिर उन्होंने फिर सबके टीके किए, हमारे गिफ्ट्स मिले हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे। मैं ऊपर एक्चुअली में मैं चली गई थी। यहाँ भात दी देखी, मैंने बोला था ना भाभी आएंगी टीका करने के लिए। फिर वो आई और भाभी ने हम लोग को गिफ्ट दिया। और ये बहुत छोटा सा क्यूट सा बेबी था जो हम इसको चिढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। ये बोल रहा था कि मुझे आप बहुत पसंद हो भाभी से, कि जब से मैंने आपको देखा। और ये था आज का ब्लॉग, मेहंदी, मंडप और भात का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो जैसे कि आपको पता है सिर्फ 3 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।